मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शिल्पा सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल शिल्पा सिंह व्लॉग्स दिल्ली से। और आज मेरे घर में आने वाले हैं मेरे देवर जी, जो कि मेरे मतलब दूर के रिश्ते के देवर लगते हैं। इतना भी दूर का रिश्ता नहीं है, पर दूर का रिश्ता ही है। जैसे मेरे जो ससुर जी हैं, उनकी जो रियल सिस्टर हैं, उनके बेटे आ रहे हैं, वो अपना गृह प्रवेश कर रहे हैं, तो आज शायद वो आएंगे। तो देखें क्या होता है। तो आज मैं उनके लिए कुछ स्पेशल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ खास तो नहीं। मैंने सोचा थोड़ा सा कचौड़ी बना देती हूँ, पनीर की सब्ज़ी बना देती हूँ और थोड़ा सा खीर बना देती हूँ। इतना काफ़ी रहेगा, क्योंकि अभी टाइम ना बिल्कुल, मेरे पति ने अभी बताया है, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बताऊँ ये बनाऊँ इतना ज़्यादा खाना। तो 1 घंटे में ही मुझे प्रिपेयर करना है। तो लेट्स डू इट। मैं क्या करती हूँ देखना। तो मैं यहाँ पर पानी गर्म होने के लिए दे रही थी, ताकि मैं पनीर को फटाफट से थोड़ा सा गर्म पानी में रख दूँ, ताकि वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाए। मुझे ना अमर ने कहा कि ये जो हम खुला पनीर लेते हैं ना, क्योंकि उसको खुद के फार्म है, मतलब उसको मायके में ना बिज़नेस है इस चीज़ का, डेयरी प्रोडक्ट का आई थिंक। और घी, दूध, कितनी लकी है यार वो, ये सब चीज़ उसके घर पे ही होता है। तो वो बता रही थी कि मदर डेयरी वगैरह का लेना ज़्यादा अच्छा होता है खुला लेने से, क्योंकि खुले में मिलावट आती है। तो पहले मैं खुला भी मिलता था तो ले लेती थी, पर अब मैं सोचती हूँ कि नहीं, ये पैकेट वाला ही ठीक है। ये थोड़ा सख्त होता है लेकिन ठीक है। तो मैंने इसको सॉफ्ट करने के लिए ना पानी में डाल दिया था, और थोड़ा सा नमक डाल के, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट बने। और मैंने फ्रोज़न मटर भी मंगा ली थी, और जल्दी में बनाना था यार, जो होता है थोड़ा बहुत मैं रखती हूँ, क्योंकि फ्रोज़न मटर रहती है ना, तो काफ़ी सारी सब्जियों में मैं सोचना नहीं पड़ता है, नहीं भी रहती है तो कम चीज़ों में काम हो जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा वो ढूंढ रही थी काजू, पर मेरे काजू ख़त्म हो गए, क्योंकि काजू का पेस्ट बनाना था मुझको। तो मैंने थोड़ी सी किशमिश ले ली, और ये ना देखिए, मैं यहाँ पे सॉस वगैरह नहीं डाल रही हूँ इस सब्ज़ी में। ऐसे मैं सॉस वगैरह डाल के बनाती हूँ, तो मैंने थोड़ा सा मीठे के लिए किशमिश डाल दी। और यहाँ मैंने थोड़ा सा तिल ले लिया था, तिल को सौटे कर लिया था, और उसके बाद इसका तिल और किशमिश का मैंने पेस्ट बना दिया था। देखो, मैं नहीं बोलती मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, लेकिन यही सब्ज़ी मैं बनाती हूँ ना, तो मेरे पति और बच्चे खा लेते हैं। देखो, काजू का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, और तिल का टेस्ट एज़ कम्पेयर टू काजू थोड़ा कम होता है, लेकिन ये हेल्थ के इशू से काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं कुछ इस तरह की मिलावट करती रहती हूँ, मैं भी बहुत मिलावट करती हूँ खाने में, कि मैं थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क पड़ेगा, इट्स ओके, पर मेरे पति को, बच्चे के लिए हेल्दी रहेगा, तो इसीलिए थोड़ा बहुत बनाती हूँ। तो मैं फटाफट से खाना बनाना शुरू कर दी थी। पता है, आज बुआ जी से बात भी हुआ, जब देवर जी आए थे तो बुआ जी ने भी फ़ोन किया, बात किया। वो कह रही है जब बात करती हो तभी याद रहता है, ऐसे नहीं। तो ऐसी बात नहीं है, हमें सब याद रहते हैं, स्पेशली मुझे सब याद रहते हैं। बट क्या होता है ना, हम अपनी डेली लाइफ में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम हर किसी को पर्टिकुलर फ़ोन मिला मिला के बात नहीं कर पाते हैं। यार, मैं तो अपने मम्मी पापा से भी नहीं कर पाती हूँ। आज मेरे माँ बाप को इतनी ज़रूरत है, और मेरे हर बुरे वक्त में मेरे माँ बाप बहुत काम आए हैं। और मैं कहती हूँ ना, मैं हमेशा वक्त से कुछ ना कुछ सीखती हूँ। और यहाँ ना मैं थोड़ा सा रेड कलर के लिए चुकंदर मिला रही हूँ, क्योंकि ये मैं ऐसी चीज़ें करती हूँ, और इन सब चीज़ों से ना हल्का उल्का थोड़ा टेस्ट में फ़र्क पड़ता है, मैं पहले बता दूँगी। तो मेरी रेसिपी फॉलो करने के बाद अगर आपका खाना उस लेवल का ना, क्योंकि क्या पता आप बहुत अच्छे कुक हो, मुझसे मच बेटर कुक हो, ये मैं ऐसा ही बनाती हूँ बस, इसलिए मेरा केवल देख के मज़े लो। बना के लोगे तो अपने रिस्क पे लेना मेरे रिस्क पे नहीं। तो मैं ये कह रही थी, मैं तो अपने माँ बाप को भी फ़ोन नहीं कर पाती हूँ। तो यार, मैं माँ बुआ जी, आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाती हूँ कॉल, पर ऐसा नहीं है कि मैं याद नहीं करती। हाँ, अगर आप मुझे फ़ोन करेंगे, या कभी मुझे, मैं भी ट्राई करूँगी कि मैं भी आइंदा से कभी तो महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार कॉल मिला लो। तो ये मैं ध्यान रखूँगी, इस चीज़ का मैं वादा तो नहीं करती, क्योंकि वादा टूट जाता है। और फ़िलहाल तो सब्ज़ी बनाने में कॉन्सनट्रेट करते हैं। मैंने फटाफट से प्याज यहाँ फ्राई कर लिए, सारी प्रिपरेशन कर ली कि जल्दी से सब्ज़ी बन जाए। मुझे हेडेक हो रही थी, मेरे ट्यूशन के भी बच्चे आने वाले हैं 3 बजे से। और एकदम पता है कब, जब एकदम अल्टीमेटम में खाना बनाना होता है ना, तो पता नहीं मेरे अंदर कौन सी आत्मा आ जाती है। और जब हमारे पास एक टारगेट होता है ना, तो मतलब कि नहीं, हमें ये इस सीमित समय पे सीमित काम कर देना है, तो हम, मुझे लगता है, ज़्यादा अच्छा करते हैं उस समय, हम ज़्यादा अच्छा करते हैं। तो मैं ना फटाफट से अपना हाथ चला रही थी, कैमरा चला रही थी, सारे काम सोचो एक साथ ये कर रही थी। और इतनी देर में मैंने अपने बच्चों के प्रिंट्स भी निकाल लिए थे, क्योंकि मेरे ट्यूशन के भी बच्चे आने वाले थे। तो हम लोग कुछ करना चाहें तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। औरत समझ के हल्के में नहीं लेना, क्योंकि औरत बहुत भारी होती है, वेट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ऐसे भी बहुत भारी होती है वो अगर कुछ ठान लेना, जब तक नहीं ठान रही, अबला समझ रही है, तब तक है, अदरवाइज़ वो बिल्कुल भी नहीं है।
और यहाँ मैंने गुड़ की खीर तैयार कर ली थी, और इसमें भी ना मैंने थोड़ा सा उसका पेस्ट डाल दिया था, क्या बोलते हैं, गुड़ का, ओ सॉरी, किशमिश का और उसका तिल का। तो थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क आया था, लेकिन अच्छी, मेरे हस्बैंड को अच्छी लगी, क्योंकि मुझे ना मेरे पति को खाना कुछ मिलावट वाला ही खिलाना पड़ता है, क्योंकि वो खाने में ना बहुत बच्चों से भी ज़्यादा नौटंकीबाज करते हैं। तो मुझे उसे थोड़ा टेस्टी करना पड़ता है, घुमा फिरा के करना पड़ता है। अभी मैंने टोफू भी आज मुझे याद आ रहा है, मैंने टोफू भी मंगाया, तो कल मैं ना टोफू बना लूँगी। और सोचो, मैं भी इसे एडिटिंग भी कर रही हूँ, कल की भी प्लानिंग कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने सलाद भी काट लिया था, सब्ज़ी बन गई थी, खीर बन गई थी। और ये ना मैंने प्रॉपर बिहारी वाला सलाद बनाया था, क्योंकि हम लोग ना ऐसे काट के रैंडम से चॉपिंग कर लेते हैं बहुत सारा जो भी सलाद का आइटम होता है, और उसमें फिर हम क्या करते हैं, सब कुछ मिला, नमक, चाट मसाला और काली मिर्च, नींबू, ये सब मिला के बनाते हैं, बड़ा टेस्टी सा लगता है। मुझे ये वाला सलाद, मुझे मेरा फेवरेट सलाद है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक महीन काट के बनाते हैं, वो मेरे पापा स्टाइल का है, वो भी अच्छा लगता है। तो मैंने ना अपने पतिदेव को पहले खाना खिला दिया था, फटाफट से रोटी बनाई मैंने, पतिदेव को खिला दिया, क्योंकि उनका टाइम पे खाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं उनका पेट फुल करके नहीं रखूँगी ना, तो वो अंड बंड चीज़ खाएंगे, और इससे क्या होता है, उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो वो उनके मांगने से पहले ही ना मैं कुछ बना के उनको खिला देती हूँ, क्योंकि फिर उनको भूख बड़ी जल्दी जल्दी लग जाती है, बड़ा दिक्कत करते हैं। तो कितना संभालना पड़ता है देखो, और मेरे हाथ पैर चलते ही जाते हैं, और भगवान करे चलते ही रहे। पता है, ज़िंदगी की जो गाड़ी है ना, वो हमारी हमेशा समझदारी की बाग मतलब समझदारी से चलती है ना, तो वो सही रहती है। हमेशा किसी भी बात को बहुत बड़ा इशू बना लेना, या ईगो को ले आना, हमेशा मुद्दे की बात करना, या मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा समझदार लोग ना अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा लॉजिकल बात करते हैं, मुझे वो भी अच्छे नहीं लगते हैं। और जो ज़्यादा परफेक्ट होते हैं ना, मैं उनसे दूर ही भागती हूँ, क्योंकि मैं नहीं हूँ इतनी परफेक्ट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा लचीला होना चाहिए, वक्त के अनुसार ढल जाना चाहिए, और जैसा समय हो वैसा डिप्लोमेसी का तरीका मैं ज़्यादा अपनाना पसंद करती हूँ। कि अगर आपका काम बन रहा है ना, तो गधे को बाप बनाना पड़े, तो मैं उनमें से हूँ, मैं बोलूँगी हाँ ठीक है, इट्स ओके। और ये कहावत है, लेकिन मैं इसी टाइप की हूँ। मैं विवादों से थोड़ा सा दूर रहना, या मुझे ज़्यादा, मतलब मैं बहुत जल्दी ना डिस्कम्फ़र्ट होती हूँ, तो मैं थोड़ा सा हट के ही रहना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हम जितना विवादों में फंसेंगे ना, उतना ही हम खुद को दुखी पहुँचाएंगे। और मैं खुद से इतना प्यार करती हूँ ना कि पूछो मत, मैं खुद को दुखी नहीं कर सकती हूँ। मेरी कितनी सुंदर फूली फूली पूड़ियाँ बन रही है, आपको खाना है तो बताना। ये कचौरी हम लोग कहते हैं, नमक अजवाइन मंगरेल डाल के बनाते हैं, और बड़ी खस जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आप कुछ करना चाहते हो ना, तो राहें अपने आप बनती चली जाती हैं, पर उसमें फैमिली के सपोर्ट का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। हम मतलब ऐसे मैं शिकायत जैसे नहीं कर रही हूँ, पर ऐसा लगता है कि खाना ही तो बनाना है ना, या ये तो तुम्हारा ही काम है, कोई एहसान तो नहीं कर रही। नहीं, बिल्कुल ना, झाड़ू मारना, पोछा मारना, डस्टिंग करना, बर्तन धोना, हम कोई एहसान नहीं कर रहे, बड़े लगन से हमारी जिम्मेदारी है, हम कर रहे हैं। बट इसके अलावा अगर हम कुछ करना चाहते हैं, तो इन सब कामों में आपका सपोर्ट चाहिए। अकेले मेरे घर सरिया देने से, साफ़ कर देने से थोड़ी ना हो जाएगा। थोड़ा हाथ पैर तो अपना भी चलाना पड़ेगा। अब जहाँ खाते हो वहीं रख देते हो। पति की शिकायत नहीं कर रही, काम मदद करते हैं, तो वही सुना रहे हैं।
मैंने पूरी छान दी है। मेरे देवर जी आ रहे हैं, मिलवाऊँगी आप लोगों को। और जानते हैं बहुत ज़्यादा दिमागी प्रेशर। अभी मैंने बेटी को उठाया, उसको इतना डांटा समझाया कि तुझे पढ़ना चाहिए, 9th क्लास है तेरी, पर वो भी अभी उसका बचकान पढ़ा कम नहीं हो रहा है। 20 क्वेश्चन करवाया उसको, मैं सोचा 20-20 क्वेश्चन करके सुबह कर लेगी 20-25, धीरे धीरे आदत बनेगी तो होगी। माँ का बहुत हाथ मेहनत लगता है, और जहाँ पर हम बीमार हो जाएंगे, हम टूट जाएंगे ना, औरत घर बना सकती है, बिगाड़ सकती है। मुझे इससे लगता है कि अगर हम एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं ना तो ही घर बन रहा है, और अगर हम ढीले पड़ गए ना तो घर के बहुत ही समझदार वो बच्चे और पति होते होंगे जो अकेले नहीं चला लेते होंगे, पर मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ का तो यही हाल है कि एकदम मेरा तो यही है। एक काम आज मैंने हर कोना एक एक दिन पकड़ती हूँ, उसको साफ करती हूँ। कभी सोचती हूँ कि कर ले, मेरे ट्यूशन के बच्चे आएंगे, मुझे पहले प्रिपरेशन करनी होती है, ऑनलाइन नोट सर्च करने होते हैं, प्रिंट आउट निकालने पड़ते हैं। मजाल है जो कोई एक मदद कर दे, लेकिन फिर भी मैं भी बहुत ढीठ हूँ। अगर मुझे आगे बहुत ढीठ हूँ, मुझे आगे बढ़ना है ना तो मैं ज़रूर बढ़ूँगी, चाहे कोई कुछ भी करे। पूड़ियाँ भी छानूँगी, बर्तन भी मांजूँगी, और अपना एक शिल्पा सिंह ब्लॉग्स, यस आई एम शिल्पा फ्रॉम शिल्पा सिंह ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? पूड़ी खाइएगा क्या? सेहत के लिए हानिकारक होती है। रोटी में घी लगा के खाइए, मतलब घी लगा रोटी खाइए, इन माय भाषा। ये सब चीज़ों का ये बॉडी डेवलपमेंट सही है ना, सही है। जब बॉडी जमा बैलेंस होती है ना, 50 चीज़ खा के तो यहाँ मैंने अपने देवर जी की पूरी थाली तैयार कर ली थी, और मुझे टेंशन भी हो रही थी कि मेरे ट्यूशन के बच्चे भी आने वाले हैं। होता है यार, कभी कभी एक साथ बहुत सारी चीज़ें हो जाती है और हमें मैनेज भी करना पड़ता है। देखो मेरा किचन कितना फैल गया। इसके बाद मैं समेट भी दूँगी, मेरी आत्मा में शांति नहीं आएगी, अभी देखना चमका भी दूँगी। और एक साथ 10 चीज़ लेके चलना। यहाँ पर देखो खाना भी बना रही हूँ, उनसे बातें भी कर रही हूँ, और यहाँ मैं अपना कैमरे का एंगल भी देख रही हूँ, बच्चों के नोट्स भी मेरे नोट्स भी बन रहे हैं बच्चों के, पता है। और इतना सारा काम मैं एक साथ लेके बैठती हूँ, तो मल्टीटास्किंग तो मैं हूँ, लेकिन इसी वजह से पता है मेरे पास थोड़ा टाइम का इशू रहता है। मेरे पास टाइम की ना, लोग मुझसे अक्सर शिकायत करते हैं बात नहीं करती है, या मेरी फैमिली हो गई, मेरी माँ भी नहीं। अब ना थोड़ा भैया आए नहीं, ये मेरे देवर लगेंगे, जेठ लगेंगे, देवर लगेंगे। अच्छा नहीं जान रहे ना ये मेरे देवर लगेंगे। तो बस आज आए, आपके गृह प्रवेशन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी भी चले गए हैं, ट्यूशन वाले बच्चे भी पढ़ के चले गए हैं, और मैं बना रही हूँ लाल चाय। मेरे पति को मना करती हुई इसे इतना चीनी लगता है, लेकिन उनको ही बहुत पसंद नहीं पड़ता है लाल चाय। काली ब्लैक टी कह लो, लाल चाय बोलो, लेकिन वो ग्रीन टी नहीं। हमको यही पसंद है, हम इनको यही खाते हैं हम लोग, मतलब चाय खाते नहीं, चाय पीते हैं। ये वाला चाय अच्छा लगता। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ ज़रूर करिए, और मेरे चैनल पे बने रहिए। आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखनी है आप ज़रूर बताइएगा, और मैं क्वार्टर से रिलेटेड वीडियो भी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी मेरे पति के पास टाइम की थोड़ी कमी है, लेकिन मैं ज़रूर आपको दूँगी जल्द से जल्द।